बच्चों आज हम लोग देयर का प्रयोग सीखेंगे। देखिए देयर जो होता है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। देयर का कुछ खास मतलब नहीं होता है सब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ नाम मात्र के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे संख्या बताने के लिए, जैसे कोई भी संख्या हो, कुछ संख्याओं को आप गिनती करके बताते हैं, गाय 4 गाय है, 5 गाय है, 2 कलम है, इस तरह से जब आप संख्या बताते हैं तो देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे देयर इज़ अ बॉक्स, देयर इज़ अ गर्ल, देयर आर 2 cows, देयर आर 400 स्टूडेंट्स, देयर वर टॉयज, देयर वॉज अ बॉल, देयर विल बी अ पेन, देयर विल बी लीव्स। देखो यहाँ पे सभी में देयर का प्रयोग हुआ है। सिर्फ संख्या बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होता है, और वो सब्जेक्ट सिर्फ नाम मात्र का सब्जेक्ट होता है। मुख्य रूप से सब्जेक्ट जो है वह जो है ए बॉक्स, अ गर्ल, 2 cows, 400 स्टूडेंट्स, टॉयज़, अ बॉल, अ पेन, लीव्स, ये मुख्य रूप से सब्जेक्ट है। लेकिन देयर का प्रयोग जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देयर वर टॉयज़ जो है वहाँ पे दे लिखा गया, तो आप उसको देयर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी देयर का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसका गिनती नहीं करते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, है ना, जैसे तेल, नमक, बालू, आटा, इस तरह से। ठीक है, जैसे आप देखेंगे देयर इज़ वाटर, देयर इज़ मड मतलब कीचड़, देयर इज़ राइस, देयर वॉज सैंड, देयर वॉज फ्लावर मतलब आटा, देयर विल बी सॉल्ट, देयर विल बी वेट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि जितने भी जो नाउन आया है वो सब अनकाउंटेबल नाउन है, और उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर का प्रयोग मैंने आपको बताया, समझाया। बहुत ही रोचक जानकारी है, आप इसको देखेंगे, बार बार समझेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। देखो देयर का प्रयोग यहाँ जितने भी किए हैं सब में, इन सारे सेंटेंसेस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के रूप में मैंने बताया है। देखो इज़ का प्रयोग जो हुआ है वो प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज का प्रयोग जो हुआ है वो पास्ट टेंस के लिए, और विल बी का जो प्रयोग हुआ है वो फ्यूचर टेंस के लिए हुआ है। तो तीनों टेंसेस का प्रयोग करेंगे देयर के साथ, तो जो है सभी सेंटेंसेस को आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको संख्या को बताने का मतलब होगा, या फिर प्रयोग करना होगा, या फिर अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए आपको बोलना पड़े इंग्लिश, तो आप वहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टेंस को बताने के लिए जो टेंस के स्ट्रक्चर हैं वो प्रयोग करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।